very good morning to all of you. Welcome back to my channel, The Digital Masterni. This is Anam from HM Global School. I am here once again to explain the chapter 1 of our grammar book, that is possessives. I have explained this chapter, what possessives are, in the previous video. If you have not seen that, kindly go and see that also, and you will be cleared what possessives are. So in the previous video we have done the exercise A of this chapter. Now before starting off with exercise B, let's just recapitulate what possessives are. To be very precise, I will just explain it once more to you, or I will just define it very briefly. So possessives show possession. This is the essence of the chapter. I have told you this thing in the previous video as well. possessives जो होते हैं वो possession को show करते हैं, जैसे कि boy's bat, boy's mother, which means that the bat belongs to the boy or the mother belongs to the boy. Okay, so the possessives show possessions. अच्छा, अब हम किस तरह इसको फॉर्म करते हैं? अगर सिंगुलर है और एंड में एस नहीं है तो ऊपर कॉमा लग के नीचे एस लग जाता है. इस कॉमा को हम अपॉस्ट्रोफी कहते हैं. ये आपको माइंड में रखना है. दिस विल हेल्प यू टिल जब तक भी आप ग्रामर पढ़ेंगे लाइफ में, तब तक ये चीज़ आपको हेल्प करेगी कि ऊपर जो कॉमा होता है इसको अपॉस्ट्रोफी कहते हैं और ये पोजीशन को शो करता है. ठीक है. अगर सिंगुलर है, ऊपर कॉमा लगाकर एस लग जाता है, दैट मेक्स द पोजेसिव. इफ़ प्लूरल है और एंड में एस है तो एस के बाद कॉमा लगाते हैं. ठीक है. अगर सिंगुलर है तो पहले कॉमा लगाकर एस लगाते हैं. प्लूरल है और एंड में एस आ रहा है तो सिर्फ कॉमा लगता है, उसके बाद में एस नहीं लगता. अच्छा, अगर प्लूरल है और एंड में आपका जो है यहाँ पर एस नहीं है, कोई और लेटर है, तो हम क्या करते हैं? बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगता है जिस तरह सिंगुलर में हमने लगाया था, यानी कि ऊपर कॉमा लगा करके एस लगा देते हैं. इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट की थी. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एक्सरसाइज बी. व्हाट डज इट से? इट सेज replace the underlined words with the correct possessive form only where the required. Okay, so यहाँ पर जो है underline किए हुए हैं कुछ words जो कि possessives नहीं हैं. आपको इनको possessive बनाकर लिखना है. देखिए, sentence number 1 says the wife of the doctor is a chemist. डॉक्टर की वाइफ जो है वो एक केमिस्ट है. अच्छा, इतना बड़ा लिखने के बजाय हम इसको छोटा करके possessive बना देंगे. तो किस तरह लिखा जाएगा? the wife of the doctor will be the doctor's wife. ठीक है, हम लिखेंगे इसको डॉक्टर लिखकर, क्योंकि डॉक्टर सिंगुलर है तो ऊपर अपॉस्ट्रोफे कॉमा लग जाएगा और वाइफ. इसी तरह आपको बुक में ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. हम जो है ग्रामर की नोटबुक बनाएंगे, लेकिन 3 और 4 चैप्टर्स के बाद बनाएंगे. इनिशियल फ्यू चैप्टर्स हम बुक में ही करेंगे. ओके, सो नंबर 2, The parents of Saurav have gone to a holiday to Australia. सौरभ के पेरेंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया को गए हैं एक हॉलीडे के लिए. अच्छा, ये यहाँ पर बहुत बड़ा है, इसको हमें छोटा करना है, पॉजेसिव बनाना है. किस तरह करेंगे? सौरव्स पेरेंट्स, क्योंकि अब सौरभ जो है वो सिंगुलर है और एंड भी जो है एस पर नहीं हो रहा, वी पर हो रहा है. ऊपर कॉमा लगाएंगे, इधर अपॉस्ट्रोफी आ जाएगा, ऊपर अपॉस्ट्रोफी आ जाएगा, इधर एस आ जाएगा और यहाँ पर हम पेरेंट्स लिख देंगे. तो ये possessive बन जाएगा. Saurav's parents have gone on a holiday to Australia. Okay, now sentence 3. The teachers are meeting in the chamber of the principal. Okay, the teachers are meeting in the principal's chamber. तो हम यहाँ पर principal लिखेंगे, क्योंकि principal singular है तो सिंपली इसमें ऊपर अपॉस्ट्रोफे और यहाँ एस लग जाएगा और फिर यहाँ पर चैम्बर लिख देंगे. हम छोटा छोटा लिखिएगा तभी आपका बुक में आ पाएगा. नेक्स्ट, वी रीड इंस्पायरिंग स्टोरीज अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ द किंग. हम जो है इंस्पायरिंग स्टोरीज पढ़ते हैं किंग के एडवेंचर के बारे में, तो किंग्स एडवेंचर हो जाएगा. यहाँ पर हम सिंपली किंग लिखेंगे, क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफे एस लग जाएगा और एडवेंचर्स लिख देंगे. So this is how possessives are made. Adventures of the king would be changed into king's adventures. Okay, now sentence number 5. Okay, अब मैंने आपको 5 डिमॉन्स्ट्रेट कर दिए हैं. आप वीडियो को पॉज कीजिए. रिमेनिंग 4 मैंने कर दिए, रिमेनिंग 6 आप खुद कीजिए. उसके बाद अगेन वीडियो को प्ले कीजिएगा, अपने आंसर्स मैच कीजिएगा. अगर ठीक होते हैं तो वेल एंड गुड, इफ़ नॉट आप उसको ठीक कर लेंगे. Yes students,
Let's check your answers. Nest of the bird would be changed into bird's nest. Okay. होम ऑफ कैट्स, अब देखिए यहाँ पर कैट्स जो है वो प्लूरल है, मैंने आपको बताया था जब प्लूरल होता है और एंड में एस होता है तो हमें सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाना होता है, एस की ज़रूरत नहीं होती, तो इट वुड बी चेंज्ड इनटू कैट्स होम. अच्छा, द रूम ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स भी यहाँ पर प्लूरल है और एस में एंड हो रहा है तो यहाँ पर सिर्फ एस के बाद में अपॉस्ट्रोफी लग जाएगा एंड देन हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, रूम लिख देंगे. ऑल राइट. Again, the tire of the scooter will be changed into scooter's tire. The name of the palace, palace's name. The diary that belongs to his mother, his mother's diary. Okay, so this is the exercise. We have completed it. Now, see, plural nouns and possessive nouns. ये मैंने आपको already explain कर दिया है. Now, move forward and do exercise C. What does exercise C says? It says circle the possessive nouns. We have to circle the possessive nouns in this particular exercise and underline the regular nouns here. So in sentence number 1, these are our neighbor's chairs. So neighbor's chair is a possessive noun because it has apostrophe. Apostrophe की बिल्कुल एक सिंपल सी पहचान है कि इसमें क्या होता है, apostrophe s लगा होता है. These tables belong to our neighbors. So table यहाँ पर क्या है, regular noun है, ठीक है. Deepika's room is untidy. Deepika's room is a possessive noun. Why? Because it has apostrophe in it. The books Deepika has are untidy. Okay, so books are the regular nouns here. Yes, so we were talking about the possessive nouns and the regular nouns. In sentence number 5, Radhika's brother and Teja's sister is the possessive noun here. Why? Because it has apostrophe in it. Okay, so we will circle this. Now Radhika has 2 brothers and Tejas has 2 sisters. So Radhika and Tejas are regular noun here. Again, St. Paul's Cathedral in London gets many visitors. So St. Paul's Cathedral in London, it is a possessive noun. Again, the visitors' bags were checked by the guard. Visitors' bags, it is possessive noun. That's why we have circled this. Miss Jones stays in girls' hostel. Girls' hostel is possessive noun here. There is a huge neem tree near Miss Jones' hostel. Okay, Miss Jones' hostel is possessive noun here. This is regular noun. This is regular noun. These are all regular nouns. So that's why we are underlining them. Now comes exercise D. Choose the correct form of the noun given in brackets and fill in the blanks. चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन. ओके, ब्रैकेट्स में 3 नाउन्स की फॉर्म्स दी हुई हैं, आपको करेक्ट वाली चूज़ करके ब्लैंक स्पेस में फिल करनी है. सेंटेंस नंबर 1 सेज स्टूडेंट्स हु केम फ्रॉम अदर टाउन्स और सिटीज़ स्टेड इन द बॉयज़ हॉस्टल. अच्छा, स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर, प्लूरल है, तो हम प्लूरल फॉर्म वाला लेंगे. अब देखिए, प्लूरल फॉर्म में मैंने आपको बताया था एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, सो दिस वन इज़ करेक्ट. सो यू हैव टू फिल इट हेयर. आई एम जस्ट मार्किंग, आप इसको बाद में फिल कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको मार्क करके बता रही हूँ कि कौन सा आंसर सही है. ओके, मैनी पीपल केम टू लुक एट माई आंट्स फर्नीचर. बहुत सारे लोग मेरी आंट का फर्नीचर देखने के लिए आए. शी वॉज सेलिंग इट ऑफ, वो उसको बेच रही थी. अब देखिए, आंट क्या है आपका, सिंगुलर है, तो यहाँ पर ये वाला यूज़ होगा. ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. There were plenty of bananas in the market. अब यहाँ पर bananas जो है regular noun है, apostrophe नहीं है. So this is correct. We have formed a club called the Creative Writers Forum. Okay, we अब यहाँ पर क्या है आपका, plural है, तो हम plural वाला लेंगे. So this one is correct here. The
डॉक्टर्स ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन. डॉक्टर्स, अब देखिए ये वाला अगर आप लेंगे, दिस वन इज करेक्ट फॉर हेयर एंड दिस वन इज करेक्ट फॉर हेयर. वाई? बिकॉज दिस मीन्स, अगर यहाँ पर दीज होता तो हम प्लूरल लेते, अब यहाँ पर दिस है तो हमने सिंगुलर लिया है. नाउ लॉरा हैज़ अ डॉग. लॉरा के पास एक कुत्ता है. द डॉग्स कैनल इज एज बिग एज अ ट्रीज हाउस. तो आर डॉग मतलब सिंगुलर, अगेन वी विल टेक सिंगुलर. सो ये वाला करेक्ट है, आपको इसको यहाँ फिल करना है. अगेन नंबर 7, जेम्स पैट्स आर ट्रीटेड फॉन्डली. जेम जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन जेम्स होता है नाम, एंड में एस होता है. ठीक है, तो आपको जब एंड में एस होता है तो ये वाला करेक्ट है, आप इसको यहाँ पर फिल कर देंगे. एन एक्टर्स जॉब इज़ टू एंटरटेन द ऑडियंस. एक एक्टर का काम होता है कि वो ऑडियंस को एंटरटेन करे. ऑल राइट, अब एन का मतलब है यहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही है, तो दिस वन इज़ करेक्ट है. जो जिस पे मैं टिक लगा रही हूँ आप हैंड टू हैंड उसको लिखते चले इस साइड में. ठीक है, मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ बिकॉज इट विल टेक द टाइम एंड वीडियो विल गेट लॉन्गर. आई विल जस्ट मार्क दिस एंड यू हैव टू राइट इट योर सेल्फ. वी आर स्टेइंग एट अवर फ्रेंड्स होम इन इटली. अच्छा, वी का मतलब है प्लूरल, लेकिन आप जो है एक समय पर एक ही दोस्त के घर रुक सकते हैं ना, एक समय पर कई सारे दोस्तों के घर तो नहीं रुक सकते. सो यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो ये वाला यूज़ करेंगे हम, फ्रेंड्स. ठीक है, वी हैव मैनी फ्रेंड्स इन इटली. हमारे इटली में कई सारे दोस्त हैं, तो दिस इज़ राइट हेयर. मैनी का मतलब है प्लूरल की बात हो रही है, तो दिस वन इज़ करेक्ट हेयर. ऑल राइट स्टूडेंट्स, so this is it for today's class. I hope now you are cleared with what abstract and collective nouns are. I hope these exercises helped you learning it better. So we will meet in the next video. Till then, keep learning and have a wonderful day ahead. This is Anam signing off for today. Bye bye.